श्री कृष्णा। तो पीछे वाले वर्स में जैसे कि हम लोग देखें कि भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि जो अपने लाइफ के एंड में कृष्णा को रिमेंबर करता है तो वो कृष्णा को अटेन करता है अनडाउटेडली। ये हम लोग देखे थे पीछे वाले वर्स में। अब इस वाले वर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई एक इंडिविजुअल कृष्णा को रिमेंबर नहीं करके कुछ और चीज़ को रिमेंबर करता है, तब क्या होता है उसका। तो वो भगवान श्री कृष्णा वर्स 6 में इस वाले वर्स में बता रहे हैं। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 6 गोes लाइक दिस। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम, तो त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो एक बॉडी को गिव अप करते के टाइम एक इंडिविजुअल जो भी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में रहता है, जिस भी भाव में रहता है, वो तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। ओ कौन्तेय, ओ सन ऑफ कुंती, वो इंडिविजुअल जो रहता है वो उसी भाव को अटेन करता है। यहाँ पे यम यम यूज हुआ है वर्ड कि जिस जिस भाव में रहता है तम तम उसी को अटेन करता है, जिस जिस उस भाव को वो अटेन करता है, सदा तद भाव भाविता। तो आते हैं यहाँ पे श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रीला प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Purport. The process of changing one's nature at critical moment of death is here explained. तो क्या है The law of last thought? ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अपने एक नेचर से दूसरे नेचर में एक लिविंग एंटिटी ट्रांसफ़र करता है डेथ के टाइम में। वो यहाँ पे बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ पर्सन हु एट द एंड ऑफ हिज लाइफ क्विट्स हिज बॉडी थिंकिंग ऑफ कृष्णा अटेन्स द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जो भी हम लोग इस पहले वाले वर्स में ही देखे थे कि जो भी एंड ऑफ लाइफ में कृष्णा के बारे में सोचता है वो कृष्णा के ही ट्रांसेंडेंटल नेचर को अटेन करता है। ये वाले पीछे वाले वर्स में हम लोग देख रहे थे कि भगवान का जो सच्चिदानंद नेचर है उसको अटेन करते हैं, या स्मॉल में बोले कि एक इंडिविजुअल कृष्णा को अटेन करता है, कृष्णा के पास जाता है। और कृष्णा जिस नेचर में रहते हैं, स्पिरिचुअल नेचर है उनका, तो उस नेचर को भी एक लिविंग एंटिटी अटेन करता है और कृष्णा के सानिध्य में। ये लेकिन बट इट इज़ नॉट ट्रू दैट अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ समथिंग अदर देन कृष्णा अटेन्स द सेम ट्रांसेंडेंटल स्टेट। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि यम यम जो चीज़ सोचोगे तम तम ये वही कौनते उसी चीज़ को अटेन करोगे। तो यहाँ पे वही श्रीला प्रभात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल कृष्णा को छोड़ के कोई भी चीज़ को सोचेगा और वो कृष्णा को ही अटेन करेगा, ऐसा नहीं है। कोई अगर डेमी गॉड्स के बारे में सोच रहे हैं तो डेमी गॉड्स के मटीरियल प्लैनेट में जाएंगे वो लोग। कोई इंडिविजुअल किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है तो वो अटेन करेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्णा को अटेन कर लेगा। दिस पॉइंट वी शुड नोट वेरी केयरफुली। हाउ कैन वन डाई इन प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड? तो एक इंडिविजुअल कैसे प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में मर सकता है? महाराज भरत although a great personality thought of a deer at the end of his life, and so in his next life he was transferred into body of a deer. Although as a deer he remembered his past activities, he had to accept the animal body. तो यहाँ पे श्रीला प्रभात एक बार फिर से भरत महाराज के एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग देखे थे कि भरत महाराज जो थे वो एकदम बहुत ग्रेट किंग थे। पहले जो पूरा अर्थ था वो पूरा भारतवर्ष था,
और वो भरत महाराज के अंडर में था। तो हम लोग बस समझ सकते हैं कि कितना उनका ओपुलेंट होगा उनका, एकदम पूरा रॉयल फैमिली, वाइफ्स, मतलब वाइफ्स, चिल्ड्रन और पूरा ओपुलेंस सब कुछ था उनके पास। लेकिन वो वर्ण और आश्रमा को फॉलो किए, और जब उनका रिटायर्ड स्टेट ऑफ लाइफ आया तो वो वानप्रस्था के लिए निकल गए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए निकल गए वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ था कि एक रिवर था जहाँ पे एक फीमेल डियर थी, सी डियर थी, जो कि प्रेग्नेंट थी और जो कि पानी पी रही थी। लेकिन वो शेर का गर्जन सुनती है, दहाड़ सुनती है, और वो एकदम से डर के मारे जंप लगा देती है रिवर के पार, और उसी टाइम में वो जो उसका बेबी डियर रहता है उसको डिलीवर कर देती है, और वो उस साइड में जाके मर जाती है। अब जो बेबी डियर रहता है वो तो फ्लो कर रहा होता है रिवर में, तो वो भरत महाराज देख लेते हैं। जब वो जंगल में रहते हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन में चल जाते हैं जब, तब वो देखते हैं उस टाइम में कि वो जो डियर है वो फ्लो कर रही होती है। तो भरत महाराज आउट ऑफ नेचुरल कंपैशन वो जाकर बचा लेते हैं। अब क्योंकि वो छोटी डियर थी तो भरत महाराज उनका बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, ऐसे बैठा के रखते थे, और अपना जो जो यज्ञ करते थे ऐसे बैठा के सब यज्ञ के लिए काम करना। फिर हमेशा उनके डियर के कॉन्शियसनेस में रहते थे। अगर ऐसा होता कि यज्ञ भी कर रहे हैं तो कभी कभी सोच लेते कि अरे डियर किधर है, कहाँ गया वो, और हमेशा ऐसे ही भाव में रहते हैं कि वो जो डियर है वो उसको कोई दूसरा जानवर खा ना ले, अच्छे से प्रोटेक्टेड है तो, अच्छे से खाना खाया है तो, अरे अभी किधर है डियर, ऐसे हमेशा ही इस भाव में रहते हैं। और क्या हुआ कि जब उनका डेथ के टाइम आया तब कार्तिकेय, हम ये सब बोल रहे हैं, हम कार्तिकेय दास प्रभु जी के वीडियो को रिमेंबर कर रहे हैं। ये कार्तिकेय दास प्रभु जी का एकदम इलाबरेट वीडियो है जिसमें प्रभु जी बताते हैं पूरे एकदम अच्छे से, वो ऐसा भगवत गीता इन ऐसा करके कुछ है, शायद बाद में बता देंगे उस वीडियो के बारे में। लेकिन इसको कंप्लीट करता है कि भरत महाराज क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमने डेथ के भी टाइम में वो एकदम पूरा डियर कॉन्शियस रहते हैं, और फिर नेक्स्ट लाइफ में डियर बन जाते हैं। तो ये है लॉ ऑफ लास्ट थॉट कि डियर के बारे में सोचते रहते हैं, डियर के भाव में रहते हैं, हमेशा स्टार्टिंग से ही पहले डियर के बारे में सोचते हैं, और नेचुरली एट द एंड ऑफ द डेथ के टाइम में उनका डियर का थॉट आता है, और वो नेक्स्ट लाइफ भी डियर का मिल जाता है उनका यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग को सीखने को मिलता है कि जिस भी चीज़ से हम लोग अटैच रहते हैं और उसी चीज़ का भाव आता है डेथ के टाइम में। तो हम लोग को ऐसा गोल रहना चाहिए कि एटलीस्ट डेथ के टाइम तक हम लोग कृष्णा से अटैच रहें और डिवोशनल सर्विस करें, ताकि एट द टाइम ऑफ डेथ हम लोग को यही भाव है, कृष्णा के बारे में सोचें या डिवोशनल सर्विस से रिलेटेड सोचें। Of course, one's thought during the course of one's life accumulate to influence one's thought at the moment of death. So this creates one's next life. तो ये कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं कि हम लोग पूरे लाइफ में एक HD कैमरा लेके घूरते हैं, हम लोग का आइस, और इससे जो भी मोमेंट रहता है उसका हम लोग एकदम HD फोटो क्लिक कर लेते हैं, और ये फ़ोटो कहाँ पे स्टोर होता है, हम लोग के माइंड में, ब्रेन में स्टोर हो जाता है ये फ़ोटो। अब होता क्या है कि जब डेथ के टाइम में आता है तो हम लोग का माइंड जो रहता है, ब्रेन जो रहता है, जितना भी फ़ोटो खींचे हम लोग पूरे लाइफ टाइम में, उसको एकदम स्लाइड शो जैसा एकदम फट फट दिखाता है, और हम लोग किसी एक फ़ोटो को देखते वक्त किसी एक फ़ोटो में हम लोग का फोकस जाता है, और उसी फ़ोटो को पकड़ के हम लोग का डेथ आता है, और उसी फ़ोटो में जो कुछ भी रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को नेक्स्ट लाइफ मिलता है। तो इससे ही हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि हम लोग को मेक श्योर करना है कि हम लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा नहीं कि कोई एक अलग चीज़ में एंगेज कर रहा है, कोई मटीरियल चीज़ में एंगेज कर रहे हैं जो हम लोग के माइंड में कुछ ऐसा इम्प्रेशन छोड़ देगा। इसको संस्कार बोला जाता है। जो हम लोग के दिमाग में ऐसा कुछ
मटीरियलिस्टिक थॉट छोड़ के चल जाएगा, संस्कार उस छोड़ के चल जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि वही चीज़ हम लोग को डेथ के टाइम में याद आए। कोई एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कोई चीज़ से अट्रैक्टेड है, फीमेल से अट्रैक्टेड है मान लो, तो वैसे ही उसका माइंड में ऐसा संस्कार हो जाता है और एट द टाइम ऑफ डेथ वो एक कोई भी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है, तो डेथ के बाद उसको एक फीमेल का ही बॉडी मिलता है। तो ये हम लोग देखते हैं। If in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. तो एक जो इंडिविजुअल मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहता है वो हमेशा ऐसे आलस में रहता है, मैडनेस में रहता है, और जो एक इंडिविजुअल मोड ऑफ पैशन में रहता है वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अटैचमेंट के कारण और हैंकरिंग के कारण कुछ ना कुछ फ्रूटिव एक्टिविटी करते रहता है। और इन सब स्टेट में एक इंडिविजुअल कृष्णा को अप्रोच नहीं कर सकता है, इसलिए एटलीस्ट एक इंडिविजुअल को मोड ऑफ गुडनेस में आना होगा, और मोड ऑफ गुडनेस में आके एक इंडिविजुअल कृष्णा के बारे में सोच सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि कृष्णा के बारे में सोचना मान लो प्लेन में उड़ने के जैसा है। कृष्णा कॉन्शियस होना या कृष्णा को अटेन करना मान लो प्लेन में उड़ने के जैसा है। तो प्लेन में उड़ने के लिए हम लोग को कम से कम एयरपोर्ट में आना होगा, वैसे ही कृष्णा को अटेन करने के लिए, कृष्णा कॉन्शियस रहने के लिए हम लोग को एटलीस्ट मोड ऑफ गुडनेस में आना होगा, सेंसेस को कंट्रोल करना होगा उसके लिए, और अच्छा लाइफस्टाइल हम लोग को जीना होगा, और अच्छा फूड हम लोग को खाना होगा, सात्विक फूड मोड ऑफ गुडनेस में जो है इस अच्छा होगा। सबसे बेस्ट प्रसादम हम लोग खाए, तो इससे क्या होगा, हम लोग मोड ऑफ गुडनेस में रहेंगे और कृष्णा को रिमेम्बर करना ईजी होगा। If in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. That will help one be transferred to the transcendental nature of Krishna. तो ये हेल्प करेगा कि एक इंडिविजुअल कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल नेचर को अटेन करे। अब हम लोग को ऐसा नहीं सोच लेना इसमें कि हम जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल कोई एक चीज़ को, कोई एक बंदा कोई एक चीज़ को बारे में सोच रहा है कि कोई एक बंदा ऐसे कोई फीमेल के बारे में सोच रहा है तो उसको नेक्स्ट लाइफ फीमेल बॉडी मिलता है। तो हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग अगर कृष्णा के बारे में सोचेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लाइफ में क्या कृष्णा बन जाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद मेंशन करता है कि लिविंग एंटिटीज जो है, जीव आत्मा जो है वो इनफाइनाइटेसिमल है, और भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो इनफाइनाइट है। तो एक जीवा के लिए कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि वो भगवान बन जाए। तो ये चीज़ मेक श्योर करना है हम लोग को, और ये याद रखना है कि जब दैट विल हेल्प वन बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ कृष्णा। If one is transcendently absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. तो ये गौरांगा दर्शन दास प्रभु जी बताते हैं कि जैसे हम लोग पूरे एनुअल अकेडमिक ईयर में स्टडी करते हैं अच्छे से, तो हम लोग एग्ज़ाम के टाइम भी अच्छा स्कोर करेंगे, वैसे ही हम लोग पूरे लाइफ टाइम डिवोशन सर्विस करते हैं सिंसियरली और सीरियसली, तब हम लोग एट द टाइम ऑफ डेथ भी कृष्णा को रिमेंबर करेंगे। लेकिन कोई एक बच्चा है जो कि पूरे एकेडमिक ईयर में यूट्यूब चला रहा है और मज़ा मस्ती कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फाइनल एग्ज़ाम के टाइम में वो पास हो। वैसे ही अगर हम लोग कोई भी मटेरियल चीज़ में एंगेज करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा कि फ़ाइनल एग्ज़ाम डेथ जो है फाइनल सरप्राइज टेस्ट में हम लोग पास हो। तो ये श्रील प्रभुपाद बता रहा है कि इफ़ वन इज ट्रांसेंडेंटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा सर्विस देन हिज नेक्स्ट बॉडी विल बी ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल, नॉट मटेरियल। तो अगर एक इंडिविजुअल कृष्णा के सर्विस में लगा हुआ है इस लाइफ में, तो उसका जो नेक्स्ट बॉडी होगा वो स्पिरिचुअल होगा और मटेरियल नहीं होगा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद अपने पूरे लाइफ में
डिवोशनल सर्विस करते हैं और पूरा प्रीचिंग करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, दूसरों से भी डिवोशनल सर्विस करवाते हैं। और जब उनका लास्ट मैनिफेस्टिंग पास टाइम्स आता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जब अपने वो लीला को समाप्त कर रहे होते हैं श्रीला प्रभुपाद, तब उस टाइम पे भी श्रीला प्रभुपाद के एंड टाइम में भी वो परपट दे रहे होते हैं श्रीमद् भागवतम पे, और एकदम उनका बॉडी फ्रेजाइल रहता है। फिर भी वो फोटो देखे होंगे जिसमें जो डिवोटीज रहते हैं और पीछे से वो डिक्टोफोन ऐसे श्रीला प्रभुपाद के मुंह के सामने लाते हैं, और उस टाइम पे भी श्रीला प्रभुपाद अपना डिक्टेशन दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि जब हम लोग पूरे लाइफ टाइम में डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेंगे तो डेथ के टाइम में भी हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, और फिर डेथ के बाद हम लोग कृष्णा के बारे में स्मरण करेंगे और कृष्णा को अटेन करेंगे। Therefore, chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि हम लोग हरे कृष्णा चैंट करें। और अल्टीमेटली जो है ये सब तो थोड़ा सा ऐसे लॉजिकल चीज़ हो गया कि हाँ हम लोग को ये करना है, मटेरियल चीज़ों में ये नहीं इंडल्ज नहीं करना है, डिवोशनल सर्विस करना है, ये सब डेफिनेटली है। लेकिन हम लोग को ये भी मेक श्योर करना है कि ये हम लोग के साइड से है, लेकिन एट द सेम टाइम कृष्णा भी ये मेक श्योर करता है कि अरे ये मेरा सिंसियर डिवोटी है और सिंसियरली सीरियसली साधना कर रहा है, तो कृष्णा ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ ये एट द एंड डेथ के टाइम में भी वो मेरा स्मरण करे। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हरे कृष्णा चैंट करना ये सबसे बेस्ट चीज़ है और ये हम लोग को हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ डेथ भी। तो रैप अप करते हुए इस वीडियो को, और जैसे कि वो बता रहे थे, वो प्रभु जी का जो वीडियो था वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। 3 लाइफ्स ऑफ भरत महाराज, ये वाला वीडियो है। 3 लाइफ्स ऑफ भरत महाराज, ये कार्तिक दास प्रभु जी का ये एक वीडियो है। ये कृष्ण एक्चुअल में उस वाले वीडियो का नाम है भगवत गीता इन एक्शन, जिसमें प्रभु जी बताते हैं पूरे भरत महाराज का लाइफ टाइम। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो है, उसको जाके देखना। और इस वाले वर्स को रैप अप करते हैं। तो इसके बाद वाले वर्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बोले कि कृष्णा को रिमेंबर करना है। अब अर्जुन सोचेगा कि अच्छा ऐसा है कि हमको बस कृष्णा को ही रिमेंबर करना है, तो अच्छा हम फाइट नहीं करते हैं, बस कृष्णा को ही रिमेंबर करना बेस्ट है। लेकिन अभी यहाँ पे कृष्णा एक चीज़ बताने वाला है कि कैसे अर्जुन को हमने ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करना है, साथ में कृष्णा को रिमेंबर भी करना है। तो वो हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले वर्स में। इस वाले वर्स को रैप अप करते हैं एक बार फिर से रिवीजन के साथ। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्णा।